Hello students and a very warm welcome to your favorite channel Mind Orbit Learning. आज हम आपके क्लास 10 इंग्लिश का एक लिटरली माइंड ब्लोइंग चैप्टर कवर करने वाले हैं और पता है हम इस लेसन को एकदम फुली एनिमेटेड ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह समझेंगे। मेरा प्रॉमिस है कि आपको इस कहानी का एक एक कैरेक्टर और हर एक सीन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो गेट रेडी, ग्रैब योर नोट्स एंड लेट्स डाइव राइट इन। ओके, तो सबसे पहले ये सोचो क्या होता है जब आपका एब्सोल्युटली अटूट विश्वास एक बहुत ही हार्श रियलिटी से आकर टकराता है। हमारे मेन कैरेक्टर लेंचो के साथ ना बिल्कुल यही हुआ। ये सिर्फ एक नॉर्मल लेसन नहीं है यार, ये एक ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है जो आपको एक्चुअली सोचने पर मजबूर कर देगी। Act 1 The Storm and the Farmer। तो देखो, कहानी शुरू होती है एक बहुत खूबसूरत पर थोड़ी फ्रजाइल दुनिया में। लेंचो एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान है। वो अपने खेत में दिन रात एक बैल की तरह काम करता था, लिटरली एन ऑक्स ऑफ अ मैन। उसे बस एक ही चीज की उम्मीद थी और वो थी एक अच्छी बारिश। जब आसमान से पहली बूंदें गिरी ना, तो उसने उन्हें पानी नहीं कहा, बल्कि उसने उन्हें न्यू कॉइन्स बुलाया, क्योंकि वही बारिश उसके लिए प्रोस्पेरिटी यानी पैसा लाने वाली थी। पर अचानक नेचर ने अपना रास्ता ही बदल लिया। ये खूबसूरत बारिश एक भयानक हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि में बदल गई और यहीं से हमें स्टोरी का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, मैन वर्सेस नेचर। कुछ ही देर में क्या हुआ पता है? लेंचो का हरा भरा खेत एकदम सफेद हो गया, बिल्कुल जैसे उस पर नमक की कोई चादर बिछ गई हो। सब कुछ, लिटरली सब कुछ तबाह हो गया। अब यहां सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि लेंचो इस डिस्ट्रक्शन पर रिएक्ट कैसे करता है। अपने खेत के बीच में खड़े होकर उसने बहुत ही भारी आवाज में अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। यानी कीड़ों और तिद्दियों का झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ देता खेत में। उसकी पूरी आत्मा उदासी से भर गई थी, क्योंकि उनकी सारी रोजी रोटी एक झटके में खत्म हो चुकी थी। Act 2 A Letter of Blind Faith। सब कुछ खो देने के बाद भी ना, लेंचो को एक अटूट विश्वास टूटा नहीं था। अपनी बिल्कुल प्योर इनोसेंस में लेंचो ने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई आम इंसान शायद सोच भी नहीं सकता। उसने सीधे भगवान को एक लेटर लिख दिया और डिमांड क्या थी? 100 पीसोस। उसे ये स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए था ताकि वो अपना खेत वापस बो सके और अपनी फैमिली को भूखा मरने से बचा सके। अब यहां एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, द पोस्टमास्टर। लेटर पर टू गॉड का एड्रेस देख कर ना, वो पहले तो बहुत जोर से हंसा, पर सडनली उसके कैरेक्टर में एक शिफ्ट आता है। वो एकदम सीरियस हो जाता है। वो इस बात से डीपली मूव था कि किसी इंसान का भगवान में इतना गहरा विश्वास आखिर कैसे हो सकता है, और इसने डिसाइड किया कि वो इस किसान के फेथ को टूटने नहीं देगा। वो उस लेटर का जवाब जरूर देगा। ये एक्चुअली एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट ऑफ चैरिटी था। पोस्टमास्टर ने खुद अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा दिया और अपने स्टाफ से भी डोनेशंस मांगे। लेकिन यार, इतनी कोशिश के बाद भी वो 100 की जगह सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाया। उसने वो पैसे एक एनवेलप में डाले और उस पे एक सिंगल वर्ड साइन किया, गॉड। Act 3 The Great Ironic Twist। तो संडे के दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और पोस्टमास्टर खुद आकर उसे वो लेटर हैंड ओवर करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? वाज लेंचो सरप्राइज्ड जब उसने देखा कि एनवेलप में सच में पैसे आए हैं? तो उसका इमोशनल रिएक्शन कैसा रहा होगा? द आंसर इज प्योर एंगर। ट्विस्ट ये है दोस्तों कि लेंचो पैसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सोचो उसका फेथ कितना स्ट्रांग था कि उसे 100% पता था कि भगवान पैसे भेजेंगे ही। पर जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि एनवेलप में सिर्फ 70 पैसों थे। उसे पूरा यकीन था कि भगवान कभी भी काउंटिंग में मैथ्स की मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। और यहां आता है हमारी स्टोरी का अल्टीमेट पंचलाइन। गुस्से में आकर लेंचो एक दूसरा लेटर लिखता है। वो भगवान से कहता है कि बचे हुए 30 पैसों भेज देना, पर मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। यानी ये पोस्ट ऑफिस के लोग ठग और बेईमान हैं। जरा सोचिए, जिन्होंने अपना पैसा देकर उसकी मदद की, लेंचो ने उल्टा उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। Director's Commentary Character Sketches। स्टोरी टाइम तो कंप्लीट हो गया। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले लेंचो। स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स अपने नोट्स में लिख लीजिए। लेंचो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, जिसे ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया। उसका फेथ अनक्वेश्चनिंग था, पर वो हाईली इनोसेंट और नाइव भी था। उसे इस दुनिया का बिल्कुल भी प्रैक्टिकल सेंस नहीं था। दूसरी तरफ है द पोस्टमास्टर। टेक्स्ट यूज्ड फैट एंड एमिएबल, यानी थोड़ा मोटा और खुश मिजाज इंसान बताता है। वो बेहद सेंसिबल और डीपली कंपैशनेट था। वो सच्ची ह्यूमन एम्पैथी को रिप्रेजेंट करता है। उसने बिना कोई क्रेडिट लिए एज एन एनोनिमस हेल्पर मदद की।
जो एक्चुअली प्रूव करता है कि इस दुनिया में ह्यूमैनिटी सच में एग्जिस्ट करती है। Key themes and board exam prep. अब आते हैं इस लेसन के सबसे क्रूशल पार्ट पर। इस चैप्टर का सबसे बड़ा थीम है सिचुएशनल आयरनी। अब आयरनी का क्या मतलब होता है? सिंपल है, जब रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। एक तरफ पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने सेल्फलेस चैरिटी की और दूसरी तरफ लेंचो ने उन्हीं लोगों को बंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया। ये एक बहुत बड़ा और ट्रैजिक कॉन्ट्रास्ट है। अगर एग्जाम में कॉन्फ्लिक्ट्स पर क्वेश्चन आए तो याद रखिए स्टोरी में 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पहला है मैन वर्सेस नेचर, जो हमें हेल स्टॉर्म आने और फसल तबाह होने पर दिखता है, और दूसरा है मैन वर्सेस मैन, जो तब सामने आता है जब लेंचो बिना कुछ सोचे अनहेल्पफुल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर डाउट करता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए एकदम परफेक्ट पॉइंट्स है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये सीधा 2024 का बोर्ड क्वेश्चन है। जब आपसे आयरनी पूछी जाए तो साफ बताइए कि लेंचो का जो ब्लाइंड फेथ था ना, वो उसकी प्रैक्टिकलिटी खा गया। और जब पॉजिटिविटी पर क्वेश्चन आए तो लिखिए कि हाँ, ये लेंचो का पॉजिटिव एटीट्यूड ही था जिसने उसे हार मानने की जगह वापस खड़े होकर हेल्प मांगने का करेज दिया। तो इस चैप्टर के एंड में आकर अगर हम सोचे कि इसका अल्टीमेट मॉरल क्या है, तो वो ये है कि भले ही लेंचो का फेथ ब्लाइंड था, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की ह्यूमैनिटी, एम्पैथी और उनका कंपैशन बिल्कुल रियल था। एंड ऑफ द डे इंसान ही इंसान के काम आता है। टू कंक्लूड, मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जा रहा हूं। क्या अनक्वेश्चनिंग फेथ हमें ताकतवर बनाता है, या वो हमें अपने सामने खड़ी उस इंसानियत को देखने से अंधा कर देता है जो एक्चुअली हमारी मदद कर रही होती है? इस बारे में जरूर सोचिए। ए लेटर टू गॉड को माइंड ऑर्बिट लर्निंग के साथ इतने ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको यह एनिमेटेड जर्नी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।